नमस्कार, राधे राधे। चलिए हम सब जो है आज 6 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए मोटिवेशन क्या है भाई आज का। हर सफल लोगों में एक बात समान होती है, वो हर हाल में बस अपनी मंजिल पाना चाहते हैं। सही है। जैसे अगर अभी सभी लोगों ने हमारी जीनियस कोचिंग क्लासेस में आज क्या जो 12th फेल जो मूवी है वो चलाई गई थी, सभी बच्चों ने साथ में देखी थी। तो एक ये जो मोटिवेशन है कहीं ना कहीं हम उनसे भी ले सकते हैं, और बहुत सारे जो एस्पिरेंट जो होते हैं, जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं या किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं, उनमें ये जोश जरूर होता है। ठीक है, उनको अगर मंजिल पानी होती अपनी, तो वो किसी हाल में, वो चाहे वो सो रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उन्हें बस उसी चीज का ख्याल रहता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं किसी भी चीज से मोटिवेशन लें, कोई भी चीज मोटिवेशन की हो सकती है आपके लिए, पर वही बात है कि बस ललक होनी चाहिए लक्ष्य के प्रति। फिर कोई कुछ भी होता रहे वो मतलब नहीं है। ठीक है, मतलब उस लक्ष्य के प्रति आपकी इतनी वो होनी चाहिए कि जो भी आप कर रहे हैं बस उस लक्ष्य का ही ध्यान रखते हुए कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरीके से आपको अपनी मंजिल जरूर प्राप्त होगी, आप अपने एग्जाम में सफल होंगे। चलिए पहले क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहले है 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी, 8 जनवरी। बताइए इसका आंसर। राष्ट्रीय पक्षी दिवस हर साल कब मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, वो है 5 जनवरी। इसका आंसर क्या है, 5 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को ये मनाया जाता है। देखिए जो आप समझ में आ रहा होगा राष्ट्रीय पक्षी दिवस हम क्यों मना रहे हैं। स्वाभाविक सी बात है, उनकी उनकी महत्ता को बढ़ाना है। ठीक है, पक्षियों की महत्ता को बढ़ाना है। कोई भी जो जाति है या प्रजाति है वो विलुप्त ना हो पाए, किसी भी पक्षी की जो प्रजाति है वो विलुप्त ना हो पाए, हम हर प्रजाति को संरक्षित करके रख सकें। ठीक है, और जब भी हम जैसे मनोरंजन के लिए पक्षियों को बांध दिया जाता है चिड़ियाघर में कहीं पे भी, तो उनकी जो प्रजाति उनकी सुरक्षा करना, ठीक है, जो भी है मतलब पक्षियों की सुरक्षा करना और उनकी जो प्रजातियां वो विलुप्त ना हो पाए, इसी उद्देश्य के प्रति कारगर होना। तो क्या है इस दिवस का उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है, वो कब मनाया जाता है, 5 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है मेघालय, दूसरा है गुजरात, फिर है असम, फिर है महाराष्ट्र। बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है। कार्बी युवा युवा महोत्सव 2024 जो है वो आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, इसका जो आंसर है वो है असम। ठीक है, इसका आंसर क्या है, असम। ठीक है, असम में जो है कारगिल युवा महोत्सव जो है वो मनाया जाता है। देखिए इसका उद्देश्य मान लीजिए, पहले देख लीजिए, और जो ये जो महोत्सव है वो किसके द्वारा मनाया जाता है। ये जो आप पढ़ रहे होंगे कार्बी, जो कार्बी जो है ये एक जातीय महोत्सव है। ठीक है, मतलब ये स्वाभाविक सी बात है, अगर मैं जातीय महोत्सव कह रही हूँ तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बी है वो एक जाति है और जाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है। क्या नाम है इसका, कार्बी महोत्सव। और स्वाभाविक सी बात है, हम असम की बात कर रहे हैं तो ये असम में मनाया जाता है। तो ये जो कब से कब तक मनाया जा रहा है, 12 से 19 जनवरी। कहाँ पर, 12 से 19 जनवरी तक ये मनाया जा रहा है असम में। ठीक है, असम में ये मनाया जा रहा है, असम में ये मनाया जा रहा है। और इस कार्यक्रम में जो है मैंने आपको बता दिया है, कार्बी जो जनजाति के युवा हैं, जो ठीक है नए नए उम्र के जो बालक हैं, बालिकाएं हैं, युवा हैं, ठीक है, वो सब इसमें भाग लेते हैं, और भी लोग लेते हैं, पर स्पेशल मैंने आपको बता दी है कार्बी जनजाति या जाति जो है वो इसमें भाग लेती है। असम में होगा और ये 12 से 19 जनवरी तक होगा। और इसमें 17 तारीख को, इसमें जो 17 तारीख को है, हमारी जो राष्ट्रपति जी है द्रौपदी मुर्मू जी, ये उस कार्यक्रम में आएंगी। ठीक है, उनका स्वागत किया जाएगा और कहीं ना कहीं इसकी स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी। 17 तारीख को इस महोत्सव की स्वर्ण जयंती मनाई जाएगी, और इस पर कौन आएंगी, इस पर हमारी जो राष्ट्रपति जी है, क्या नाम है उनका, द्रौपदी मुर्मू जी, वो लोग वो आएंगी। ठीक है, उनके साथ 2-3 लोग और आएंगे, पर जो अधिक जो हम जिनको जानते हैं वो लोगों को नहीं जानते, वो असम के ही उनसे रिलेटिव जो लोग हैं वो लोग भी आ रहे हैं। पर हम हमारे लिए जानने लायक क्या चीज़ है कि 17 तारीख को स्वर्ण जयंती पर राष्ट्रपति जी, उनका नाम क्या है, द्रौपदी मुर्मू जी, तो वो इसमें पदार्पण करेंगी। ठीक है, और ये कब से कब तक चलने वाला है, 12 से 19 जनवरी तक। ठीक है, और ये असम में आप सभी जानते ही हैं, देख लिए। और जी इसका नाम लिख लीजिए, वैसे कोई इशू नहीं है कि आप इसको याद करें, पर बस इसको जरूर याद रखें। देखिए उस जिले में, कौन से जिले में ये आयोजित हो रहा है, आंगलोंग। क्या नाम है, असम का कौन सा जिला है, आंगलोंग। और आंगलोंग जिले के कहाँ पर, आंगलोंग जिले के कौन से शहर में हो रहा है, तारा लांगसो। क्या है,
तारा लांगसो शहर है या क्षेत्र है, कोई स्थान है, और वो कौन से जिले में आता है? आंगलोंग। क्या होगा? आंगलोंग। ठीक है, चलिए, और आंगलोंग कौन से राज्य में आता है? असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में आंगलोंग जिले में, और आंगलोंग जिले के कौन से उसमें? तारा लांगसो। ठीक है, तारा लांगसो। चलिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये 2024 स्पेशल याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एलआईसी ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रताप चंद्र पाइक राय, एस सुंदर कृष्णन, अभय माकन, रेखा स्वामीनाथन। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, एलआईसी पूछा जा रहा है। एलआईसी आप सभी को पता है भारतीय बीमा निगम, सभी को पता है। एलआईसी क्या? भारतीय बीमा निगम ने हाल ही में किसे चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है? चीफ ऑफ जो रिस्क, देखिए ये जो ऑफिसर है उसका काम क्या होता है? ठीक है, जब भी वित्तीय मामले पर हर चीज पे ध्यान रखता है। ठीक है, जोखिम पर ध्यान रखता है कि मतलब कहाँ से क्या पैसा जाएगा, कैसा क्या होगा, तो उसकी पूरे जोखिम को ध्यान रखता है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। ठीक है, रिस्क पर ध्यान देता है। तो हम क्या क्या है इसका नाम? चीफ रिस्क ऑफिसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है एस सुंदर कृष्णन। ठीक है, क्या है इसका आंसर? एस सुंदर कृष्णन। तो हमने एलआईसी के जो है चीफ रिस्क ऑफिसर जो है उसको वो कौन बनाए हैं? एस सुंदर कृष्णन। ठीक है, और ये किसके स्थान पर आए हैं? ये किसके स्थान पर आए हैं? प्रताप चंद्र पाइक राय। क्या है? ये किसके स्थान पर आए हैं? प्रताप चंद्र पाइक राय। ठीक है, और किसको बना दिया है? एस सुंदर कृष्णन। ठीक है, एस सुंदर कृष्णन। चलिए, और ये इसको मैंने आपको बता दिया, ये क्या है? भारत बीमा निगम। ठीक है, भारतीय बीमा निगम, एलआईसी। चलिए, सभी को पता होगा बीमा करते हैं। ठीक है, सुरक्षित करते हैं। संपत्ति पे बीमा होता है, स्वास्थ्य पर बीमा होता है, वाहनों पर बीमा होता है, ये सब एलआईसी का काम है। चलिए, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है इटली, दूसरा है यूएसए, मलेशिया, जापान। केंद्रीय मंत्रिमंडल किस देश के साथ मतलब भारत जो है वो किस देश के साथ प्रवासन और आवाजाही समझौते पर मंजूरी दे रहे हैं? ये बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर है वो है इटली। क्या है इसका? इटली। देखिए, इस समझौते से क्या होगा? देखो, भारत और इटली, आप सभी को पता चल गया कि ये कौन से देश करेंगे? भारत और इटली। देखिए, अब ये प्रवासन और क्या लिख रहा है? आवाजाही। क्या लिख रहा है? प्रवासन और आवाजाही। प्रवासन का ये मतलब होता है कि आप दूसरे देश में जाकर बस रहे हैं। ठीक है, आवाजाही यानी आना और जाना। तो इस प्रक्रिया को मिटाने के लिए, ठीक है, एक स्थायीपन लाने के लिए इन दोनों के बीच समझौता हुआ है, इटली और भारत के बीच। ठीक है, अगर ये समझौता होगा तो इससे कहीं ना कहीं इटली और भारत के जो बीच संबंध है वो बहुत अच्छे तरीके से सुधर जाएंगे। ठीक है, और जो लोग हैं वो स्थायीपन से रह पाएंगे। तो ये समझौता किया गया है किसके द्वारा? भारत और इटली के बीच में ये समझौता हुआ है। प्रवासन और आवाजाही जो समझौता है वो किस किस के बीच हुआ है? इटली और भारत के बीच। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में हाल ही में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है अर्जेंटीना, रूस, न्यूजीलैंड, फ्रांस। बताइए इसका आंसर क्या है? आंसर क्या पूछा जा रहा है? कैबिनेट ने देश में हाल ही में वाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है। ठीक है, वाणिज्य दूतावास किस देश देख पहले आप क्वेश्चन पूरा पढ़िए। कैबिनेट ने देश में हाल ही में भारत के वाणिज्य दूतावास, मतलब हमारा जो भारत का वाणिज्य दूतावास है वो किस देश में स्थापित होने जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर जो है वो क्या है? न्यूजीलैंड। क्या है इसका आंसर? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में भी आर्कलैंड, क्या है? आर्कलैंड जो है, आर्कलैंड, वहां पर हम न्यूजीलैंड के अंदर आर्कलैंड में हम ये वाणिज्य दूतावास स्थापित करेंगे। क्या है? वाणिज्य दूतावास। देखिए, वाणिज्य दूतावास जो है आपने ये देख रहे होंगे, दूतावास, दूत यानी दूत का आवास। ठीक है, दूत आवास यानी किसी देश का कोई व्यक्ति दूत बन के आता है और दूसरे देश में रहता है। वाणिज्य यानी देखिए, वाणिज्य दूतावास का अर्थ क्या होता है कि अगर मैं किसी देश में वाणिज्य दूतावास के रूप में जाती हूँ तो स्वाभाविक सी बात है मैं वहाँ के व्यापार और हमारा व्यापार बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, हमारे जो व्यापार है वो बहुत अच्छे तरीके से हो सके, एक मेरी कोशिश यह रहेगी। और दूसरी कोशिश क्या रहेगी कि अगर मेरे भारत के लोग वहाँ पर न्यूजीलैंड में
रह रहे हैं तो उन लोगों को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, मतलब सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो है ना, तो वो चीज करेंगे। तो कहाँ पर, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में कहाँ पर, आर्कलैंड में, ठीक है, आर्कलैंड में ये स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। क्या है, वाणिज्य महावाणिज्य दूतावास। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी प्रस्तुत की जाएगी। इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रथम, देखिए ये तो गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। तो अगला जो ऑप्शन है वो क्या है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, शिक्षा मंत्रालय, नीति आयोग। बताइए किसकी जो जारी किया है, किसके द्वारा जारी किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वो भी क्या जारी किया है, कौशल रिपोर्ट, भारत कौशल रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई है। इसका जो आंसर है वो है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। क्या है, अखिल भारतीय शिक्षा तकनीकी परिषद, इसके द्वारा ये जारी किया गया। अब ये समझ लीजिए भारत कौशल रिपोर्ट जो है वो किस संदर्भ में जारी होती है। ये जो रिपोर्ट है वो इस संदर्भ में जारी होती है कि भारत में कितना विकास हो रहा है, कितना कौशल विकसित हो रहा है, और उस विकास में, उस कौशल में एआई का कितना महत्व है। एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एआई का क्या, कि एआई जो है आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंसी है उसका कितना विकास हो रहा है कौशल में, ठीक है, अपने जो कौशल हो रहा है, जितना कौशल का विकास हो रहा है, ठीक है, तो उसमें एआई का कितना महत्व हो रहा है, ये भी उसमें मिलाया जाता है इस रिपोर्ट में, ठीक है। तो किसके द्वारा जारी किया गया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। और इसके साथ दो और परिसंघ भी शामिल हैं, एक तो भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ, ठीक है, उसके साथ ये, इसके साथ भी ये जारी करता है भारतीय विश्वविद्यालय परिषद और भारतीय उद्योग परिषद। ये तीन परिषद ऐसे हैं जो इस स्कीम को लागू करते हैं, ठीक है। कौन सी स्कीम को, कौशल रिपोर्ट 2024 को लागू करते हैं। मैंने एक तो ये हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया भारतीय विश्वविद्यालय परिसंघ, और तीसरा कौन सा हो गया, भारतीय उद्योग परिसंघ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लाल सागर को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन शुरू किया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है। पहला अमेरिका, जापान, यूएई, चीन। बताइए इसका आंसर क्या है, किस देश ने लाल सागर, देखिए लाल सागर को, है ना, लाल सागर को सुरक्षित रखने के लिए ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी, क्या है, प्रोस्पेरिटी गार्जियन, क्या है इसका उद्देश्य, प्रोस्पेरियन गार्जियन, क्या है, प्रोस्पेरिटी, क्या है, गार्जियन। आप इसको स्पेशल याद रखें, लिख लीजिए ऊपर, तो अमेरिका लिख लीजिए, उसके नीचे ये लिख लीजिए, और उसके नीचे ये लिख लीजिए कि जो लाल सागर है, आप सभी को पता है कि मैंने पहले भी पढ़ा है, लाल सागर में जो विवाद चल रहा है, क्या विवाद चल रहा है आप सभी को पता है, इजराइल और फिलिस्तीन। इजराइल और फिलिस्तीन का बहुत पहले से लड़ाई चल रही है, ठीक है, बहुत एक दूसरे के विरोध है। और जो गाजी पट्टी है और पश्चिम बैंक जो है, वो जो क्षेत्र है गाजी पट्टी का और पश्चिम बैंक जो क्षेत्र है, वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के लिए लड़ाई चल रही है, किस किस के बीच, इजराइल और फिलिस्तीन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब जो भी जहाज लाल सागर से निकलता है वो भी इजराइल की तरफ से, ठीक है, इजराइल से अगर कोई जहाज आ रहा है या इजराइल की तरफ कोई जहाज जा रहा है, तो जो हूती कौन है, देख लिए, हूती लोग जो हैं वो लाल सागर पर अटैक कर रहे हैं, वो भी किस जहाज पर, जो इजराइल से आ रहा हो या इजराइल से जा रहा हो, ठीक है। ये हूती लोग कौन है, हूती लोग समझ लीजिए जो फिलिस्तीन में हमास आप याद रखें, आपने नाम भी सुना होगा अगर न्यूज़ देखते हो तो आप, फिलिस्तीन के लोग हैं हमास क्या है, हमास एक राजनीतिक पार्टी भी हो सकती है, ठीक है, और धर्म सुधारक वाली एक पंथ टाइप की एक हमास एक पार्टी है, ठीक है, हमास एक पार्टी है। तो हमास से जुड़े हुए लोग हैं हूती लोग जो हैं वो इजराइल से आने जाने वाले जो जहाज है उस पर अटैक कर रहे हैं, वो भी लाल सागर में जो जहाज आ जा रहे हैं वो अटैक कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका उनका साथ दे रहा है, इजराइल का, ठीक है, अमेरिका किसका साथ दे रहा है, इजराइल का। तो वो एक टास्क या फोर्स बना के रखा है, मैंने आपको पहले भी पढ़ा है, टास्क फोर्स उसने गठित की थी है 153, हाँ 153 उसने, अमेरिका ने 153 टास्क फोर्स गठित की है लाल सागर में, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैंने अभी बताया कि वो जो जहाजों को वो तोड़ फोड़ रहे हैं, ठीक है, उनको जाने नहीं दे रहे हैं, उनके विरोध में ये ऐलान किया जा रहा है। तो अभी अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका ने कौन सी गार्जियन शुरू कर दी है, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है। ऑपरेशन कौन सा है, प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ये कहीं ना कहीं इजराइल के पक्ष में है। चलिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में राजीव कुमार को किस राज्य का नया डीजीपी नियुक्त किया है? डीजीपी नियुक्त किया है, इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है छत्तीसगढ़, दूसरा कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर बताइए क्या है? राजीव कुमार की पूछा जा रहा है और किस पद पे? डीजीपी। डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो जो है ये जो पुलिस का है सबसे उच्च पद होता है, ये जो पुलिस लाइन है उसका सबसे उच्च पद होता है डीजीपी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। जब कोई आईपीएस, अभी आपने देखा हो आईपीएस की मूवी देख रहे थे आप, ठीक है, जो मनोज शर्मा जी हैं, ठीक है, तो जो अभी हम देख रहे थे आईपीएस को बहुत सारे मतलब बहुत अनुभव हो जाता है, बहुत कई साल तक वो काम कर लेते हैं अपने क्षेत्र में, आईपीएस के क्षेत्र में, और कई साल हो जाते हैं अनुभव के दौरान, फिर उनको डीजीपी में कन्वर्ट किया जाता है, डीजीपी में उनको पद दिया जाता है, और पुलिस लाइन में ये सबसे अच्छा पद है, और इसके ऊपर एक और पद आता है एडीजीपी, ठीक है, ये दो पद हैं, ये पुलिस लाइन में सर्वश्रेष्ठ पद है, ठीक है। तो राजीव कुमार को स्वाभाविक सी बात है आईपीएस रहे होंगे पहले, तो आईपीएस से उनको डीजीपी के रूप में प्रयुक्त किया है, ये पूछा जा रहा है आपसे किस राज्य में किया गया है, तो इसका क्या है? पश्चिम बंगाल। राजीव कुमार को डीजीपी के पद पर नियुक्त किया गया है पश्चिम बंगाल राज्य में। चलिए, कुछ कह रहे हैं? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे नए पुल के निर्माण को मंजूरी दी है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। बताइए इसका आंसर क्या है? क्या पूछा जा रहा है? गंगा नदी पर 4.56 किलोमीटर लंबे पुल की बात चल रही है, गंगा नदी पर पुल बनेगा, ठीक है, तो वो कौन से राज्य में बनाया जा रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इसका जो आंसर है वो बिहार, ठीक है, गंगा नदी पर पुल बनाया जा रहा है जो दीर्घा और सोनपुर को जोड़ेगा। किसको? दीर्घा, दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा, दीर्घा और सोनपुर को ये जोड़ेगा, ठीक है, ये पुल किसको जोड़ेगा? दीर्घा और सोनपुर को जोड़ेगा, और ये गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, और इसकी क्या है? 4.56 किलोमीटर ये लंबा पुल है, ठीक है, 4.56 किलोमीटर ये लंबा पुल है, दीर्घा और सोनपुर को ये जोड़ेगा। किस नदी पर बनाया जा रहा है? गंगा नदी पर बनाया जा रहा है, और कौन सा राज्य है? बिहार। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हाल ही में फेमा के तहत अधिकृत व्यक्तियों के लिए किसके द्वारा एक ड्राफ्ट लाइसेंस फ्रेमवर्क जारी किया है? इसके ऑप्शंस आपके सामने हैं। एसबीआई, आरबीआई, बीओबी, एनपीएनबी। बताइए इसका आंसर क्या है? देखिए, फेमा क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। विदेशी मुद्रा जो है, विदेशी मुद्रा के लिए एक अधिनियम बनाया गया था। वो कब बनाया गया था? विदेशी मुद्रा के लिए अधिनियम बनाया गया था 1999 में। कब बनाया गया था? 1999 में, ठीक है, ये अधिनियम बनाया गया था। विदेशी मुद्रा जो नियंत्रण अधिनियम बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, पर आप इस विशेषण याद रखें कि जो विदेशी मुद्रा है उसके लिए एक नियम बनाया गया था। वो कब बनाया था? 1999 में। कब बनाया गया था? 1999 में। उसको हम क्या बोलते हैं? फेमा। क्या बोलेंगे? फेमा। चलिए, तो उसी के लिए लाइसेंस जारी किया है, मतलब उस सुविधा के लिए हम विदेशी जो मुद्रा प्राप्त करते हैं उसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, मतलब उसको कैसे नियंत्रित करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक स्कीम बनाई गई है। तो उसकी स्कीम का क्या है? ये ड्राफ्ट लाइसेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत और भी स्कीम लागू की है। वो कौन लागू करेगा? ये सभी को पता है कि बैंकों का बैंक, आप सभी को पता है, आरबीआई ये चीजें करता है, आरबीआई जुर्माना लगाता है, हर चीज आप सभी को पता है कि राष्ट्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, ठीक है, बैंकों का बैंक जिसको बोलते हैं वो ही जारी करेगा। तो चलिए, इसका आंसर क्या है? आरबीआई। ये लास्ट क्वेश्चन था। क्विज क्या है? कल का क्विज क्या था? सेम बहादुर जो रिलीज हुई थी उसका निर्देशन किसने किया था, ये आपसे पूछा गया था। क्या है? सेम बहादुर जो है उसका डायरेक्शन किसने किया था, वो आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर क्या है? मेघना गुलजार। क्या है इसका आंसर? मेघना गुलजार जो है इसके निर्देशन करता है। चलिए, आज का क्विज और देख लेते हैं। आज का क्विज क्या है? 91 इंटरपोल महासभा का आयोजन किस देश में किया गया है? देखिए, इसका आंसर आप सभी देंगे। 91वीं वाली जो 91वीं जो इंटरपोल महासभा है उसका आयोजन किस देश में किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस क्विज का आंसर आप सभी देंगे, और इस क्विज के साथ साथ आप मुझे ये भी बताएंगे। अब हम जैसे राज्य, मैंने कल बोला था कि राज्य हम एक एक करके राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी साथ साथ याद कर लेंगे। तो आप कल एक काम करिए कि मध्य प्रदेश, फिर
सभी को पता होगा पर फिर भी ठीक है, आप कमेंट में लिखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल। ये 3 राज्य कंप्लीट करेंगे, अगले दिन फिर 3 राज्य कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, एक काम कीजिए, राजधानी भी लिखिए, मुख्यमंत्री भी लिखिए और राज्यपाल भी लिखिए, तीनों चीज। कमेंट में क्या लिखेंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल, राजस्थान के भी मुख्यमंत्री, राजधानी और राज्यपाल, ऐसे ही छत्तीसगढ़ का, 3 राज्यों का आप कमेंट में लिखेंगे। धीमे धीमे करके हम पूरे राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजधानी याद कर लेंगे। चलिए, तो इसका आंसर भी देना है, ठीक है, क्विज का। चलिए, इसी के साथ फिर कल मिलते हैं। राधे राधे।